Hello, my dear students. Welcome to the session. बेटा IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 पेपर डिस्कशन चल रहा है। आइए एक और टू वेरिएबल का क्वेश्चन किया जाए, बहुत अच्छा है। हाँ जी, लुक एट द क्वेश्चन। लेट द फंक्शन f फ्रॉम r स्क्वायर टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस मच। दिख रहा है आपको tan इनवर्स है आपके पास। फिर आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। देखो भाई, अक्सर एग्जाम में गलती हो जाती है हो जाती है गलती। क्या गलती होती है? देखिए, ये सब तो आप पढ़ते ही हैं, एफ एक्स, एफ वाई, फिर एफ एक्स वाई, फिर एफ वाई एक्स। बट ये इनका क्या मीनिंग है भाई, और ये क्या चीज पूछ रहे हैं? ये दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, ये क्रॉस डेरिवेटिव पूछ रहे हैं आपसे। तो अगर ये आप इनसाइड स्टोरी देखें, दिस इज नथिंग बट ये आपका एफ एक्स है ना, एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स। फिर एफ एक्स का आपको वाई करना है, ध्यान रखिएगा भाई। हाँ, दिस शुड बी क्लियर एटलीस्ट। अब पूछा ये गया है, बच्चे ये फाइंड कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या करेंगे जीवन में। आइए सॉल्यूशन। हाँ जी मेरे बेटा, व्हाट इज एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो? अगर आपको लिमिट फॉर्म पता है तो मतलब ये इसको आप एज एन फंक्शन मानिए, एक फंक्शन, और उसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। सो इट इज लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ एक्स जीरो जीरो डिवाइड बाई के। ये पहले नज़र में तो यही डेफिनेशन है। अच्छा, अब आगे देखो। सो लिमिट के टेंड्स टू जीरो, ये बन गया मेरे बेटा एफ एक्स जीरो के, ये बन गया मेरे बेटा एफ एक्स जीरो जीरो, और ये आपने डिवाइड कर दिया के से। अभी आप क्या करोगे? देखिए, ना आप बजरंग बली हैं ना हम ये भी इंडिविजुअली फाइंड करेंगे और ये भी, फिर यहाँ आके वैल्यू रख देंगे। तो ये काम करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आपके सामने पहले एफ एक्स जीरो जीरो पे काम किया जाएगा। आ जाओ, ये आपका फंक्शन था, तो मेरे बेटा एफ एक्स जीरो जीरो, एफ एक्स जीरो जीरो, आइए आइए आराम से हो जाएगा। दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइड बाय एच मेरे बेटा। सो दिस वुड बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये पहले वाला बन गया आपका एफ एच जीरो, और सेकंड वाला आपका एफ जीरो जीरो डिवाइड बाय एच। वैल्यू डालने से पहले ज़रा फंक्शन का प्रकृति, फंक्शन का नेचर देखिए। ये कह रहा है जब ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, यानी एक्स और वाई इंडिविजुअली नॉन जीरो होने से, तभी तो ये चीज़ डिपेंड होगी। तो जब जब दोनों इंडिविजुअली नॉन जीरो होंगे, तभी आप ये फंक्शन का वैल्यू ये लिखेंगे। बट अगर दोनों में से एक भी जीरो हो गया, तो फिर वैल्यू जीरो ली जाएगी। अब ये बताइए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कम से कम एक कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो है गया। तो दिस वुड बी जीरो ही आएगा। अब ऐसी चीजें एग्जाम में आ रही हैं, आप अपनी गलतियां करे जा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल। तो बेटा ये दिख गया आपको, एफ एक्स जीरो जीरो तो जीरो है मेरे बेटा, एफ एक्स जीरो जीरो। हाँ जी, रुक जाइए, पूरा नहीं हो रहा है। अभी यहाँ जो आएगा आएगा, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। इतना ही है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क, यानी एफ एक्स जीरो के आपको कैलकुलेट करना है, एफ एक्स जीरो। आइए वो भी कर लेता हूँ। बहुत शानदार है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। व्हाट इज एफ एक्स जीरो के? हाँ जी, लिमिट फॉर्म में आओ मेरे बेटा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच के माइनस एफ ऑफ जीरो के डिवाइड बाई एच। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब पहले की तरह यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, पहले वाला बचेगा। सो वी एंड अप विद लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच के डिवाइड बाई एच। अब एफ ऑफ एच के पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, एच तो जीरो पे जा रहा है, जीरो थोड़ा ना है। तो अभी ये फंक्शन आप लिख सकते हैं एच और के में। ध्यान से देखना बेटा। हाँ जी, एफ एच के, तो इट इज फोर एच स्क्वायर टेन इनवर्स के बाई टू एच प्लस के क्यूब टेन इनवर्स
एच बाय 4k² होल थिंग डिवाइड बाय एच। हाँ जी, अब बहुत ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास, हम इसी लिमिटेड स्पेस में निकालना है। देखिए ये एच स्क्वायर है, ये एच कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो दोनों को क्योंकि लिमिट चाहिए, मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूँ दोनों को, मैं दोनों को इंडिविजुअली लिख रहा हूँ। अब हमें फंक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, आ जाओ। तो ये एच इसके साथ लेके जाएंगे मेरे बेटा, सो इट इज़ 4 टाइम्स लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू, देख लो मेरा बेटा, tan इनवर्स k/2h प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, देखो मेरे बेटा, एज एच टेंस टू 0, ये तो 0 हो गया, और ये बन गया आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी चाहे कितना भी हो, तो पाई बाय टू, बट वो पाई/2 0 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली चीज़ तो 0 हो गई। मतलब आपको सारा ध्यान ना इधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर आइए। एज एच टेंस टू 0, इसका डिनोमिनेटर 0 है, तो बेटा ये तो, हाँ जी, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये जो चीज़ है ये ऐसी हो गई, एज एच टेंस टू 0 ये 0, और ये tan इनवर्स 0, 0/0 का फॉर्म आ गया। तो जब 0/0 का फॉर्म आता है तो एल हॉपिटल्स रूल लगाते हैं। अब आप उसको एल हॉस्पिटल बोलिए, जो बोलना बोलिए भाई, एल हॉपिटल होता है वैसे राइट वर्ड, एल हॉपिटल, कोई बात नहीं, लीव दैट। तो यहाँ ये जरा, तो बेटा के क्यूब तो बाहर ही आएगा, बिकॉज लिमिट एच का लग रहा है, अब ये एच के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एच के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच, पहले नीचे वाले पार्ट का करेंगे। एच का डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में मेरे बेटा 1 आएगा, ये इसका 1 हो गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस, है ना, स्क्वायर, तो इट इज 1/1 प्लस ये जो भी चीज़ है, सो दिस विल बिकम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, हाँ जी, इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 16k4, चेक कर सकते हो इसका स्क्वायर, इट इज एच स्क्वायर बाय 16k4, 16k4, हाँ जी। सो आपके पास जो बच गया वो बच गया k³ इंटू लिमिट, लेट मी राइट हियर, बिकॉज और नीचे करेंगे तो ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ जाएगा, नेसेसरली परेशान होंगे आप और हम। ये क्या चीज़ बनी मेरे बेटा, k³ इंटू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, अच्छा अच्छा, ये इधर डेरिवेटिव अलग से करना, वही मैं, मतलब पता लग जाता है, पता लग जाता है, इंट्यूशन हो जाता है। ये जो मैंने tan इनवर्स का डेरिवेटिव किया, तो उस एंगल का अलग से भी तो होगा ना एच के रिस्पेक्ट में, अभी गया नहीं है वीडियो भाई, यही सब होता है यार कैलकुलेशन में, इंसान है, कोई बात नहीं। हाँ जी, इसका ये जो एंगल दिख रहा था आपको, इसका एच के रिस्पेक्ट में अलग से करेंगे तो ये है, वो इंट्यूशन, मतलब पता लग जाता है, पता लग जाता है। अब आइए, अब करते हैं, सो इट इज लिमिट एच टेंस टू 0, हाँ जी, एक k³ और ये 4k² तो बाहर ही ले लो, k³ इंटू 1/4k² मैंने बिल्कुल अलग ले लिया, इंटू 1/1 प्लस एच स्क्वायर बाय 16k4। अब बेटा आप सबको दिख रहा है कि ये यहाँ से बच गया आपका 1/4k, तो यहाँ से बच गया, और यहाँ से क्या हुआ 1/1 प्लस 0, तो इसका वैल्यू आएगा आपका k/4। अच्छे से देख लीजिए, बहुत मेहनत से करवाया गया है, कोई हवा में बात नहीं की गई है, सब कुछ कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया गया है। हम लोग, देखिए फंक्शन तो ये रहा, उसकी चलिए वो भी दिखा देते हैं। हाँ जी, हम लोग एफ एक्स 0k निकाल रहे थे, और एफ एक्स 0k का वैल्यू आपका k/4 है, आपके सामने k/4, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ये लो खुश हो जाओ, आ गया मज़ा। हाँ जी, आपका कैलकुलेशन तो बहुत तेज है, फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे बेटा, और बिकॉज ये एन था, तो यहाँ पे आप 0.25 फिल कराते, जिन्होंने भी किया है उनको तो अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट ही आ रही होगी,
ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में एक जगह गलती हो सकती थी और वो जगह यही है कि आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है। दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी क्लियर, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स वाई निकालना है, एफ वाई एक्स निकालना है। चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।